नई दिल्ली, 19 अप्रैल 2025 शनिवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लिखते हैं? वक्फ जमीन की सदाकत। वक्फ जमीन की सदाकत। 1947 में भारत को काट कर जब पाकिस्तान का निर्माण खालिस हिंदू मुसलमान के आधार पर किया गया तो यह समझा गया कि भारत में मुसलमानों की समस्या अब वैसी नहीं रहेगी जैसी कि बंटवारे से पूर्व थी। पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग ने केवल मुसलमानों के लिए चाहा था और कहा था कि हिंदू व मुसलमान दो राष्ट्रीयताएं हैं जिनका आपस में कुछ भी साझा नहीं है। तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जिन्ना का यह तर्क स्वीकार किया और पाकिस्तान का निर्माण पंजाब व बंगाल को बांटकर कर दिया। नहीं अभी कर दिया, परंतु भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद भारत में बचे 9.8% मुसलमानों के लिए उनकी धार्मिक आज़ादी को पूरी तरह से कायम रखा, जिसकी व्यवस्था के संविधान में की गई। भारत का संविधान पूरी तरह मानवतावाद पर टिका हुआ है, जिसमें हिंदू मुसलमानों के बारे में अधिकार है, परंतु तर्क दिया जा सकता है कि पाकिस्तान का निर्माण विशुद्ध मजहब के आधार पर हुआ तो स्वतंत्र भारत में मुसलमानों की संस्थाओं का क्या औचित्य रहता है। इस बहस को अगर आगे बढ़ाया जाए तो तर्क दिया जा सकता है कि भारत में सबसे पहले 1913 में बने मुस्लिम वक्फ कानून को भी क्या औचित्य हो सकता है, जिसे 1923 में संशोधित किया गया। इसके बाद 1954 में इसमें स्वतंत्र भारत में संशोधन हुआ और 1984 में भी और बाद में 1995 और 2013 में भी है नहीं। अंग्रेज हर सूरत में हिंदू मुसलमानों क्या ये कितना कितने का? अरे ₹1 का है? ले 5 ले लो। ये और 5 का ही भी आएगा बेटा। दो हो गया, चलो। अंग्रेज हर सूरत में हिंदू मुसलमानों में बंटवारा करके अपना राज पुख्ता करना चाहते थे और ऐसा उन्होंने किया भी। अंग्रेजों के बनाए कानून को स्वतंत्र भारत अपने ऊपर लाद कर चलता रहा और 1950 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के तत्कालीन वजीर आजम लियाकत अली खां के बीच समझौता हुआ कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और इस बाबत अल्पसंख्यक के आयोग का गठन करके इस पर भारत ने तो पूरी स्वेच्छा के साथ अमल किया।
परंतु पाकिस्तान में इसके बावजूद हिंदू व सिखों का धार्मिक परिवर्तन कराया जाता रहा है। केवल सिंध को छोड़कर पश्चिम पाकिस्तान से हिंदू व सिखों का सफाया पहले ही हो चुका था। अतः सवाल उठना लाजमी है कि जिस जमीन पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ वह जमीन किसकी थी। जिन्ना ने लड़कर यह जमीन हथियाई और उसका नाम पाकिस्तान रख दिया। इसलिए पाकिस्तान को एक नाजायज मुल्क कहा जा सकता है जो भारत के हिंदुओं की जमीन पर ही तामीर किया गया। अतः सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम वक्फ संशोधन कानून पर जो बहस चल रही है उस पर भारत के गांवों से लेकर शहरों तक के नागरिकों की बड़ी नज़र है। जब यह कानून केवल मुसलमानों के लिए ही है तो सवाल पैदा हो सकते हैं कि वक्फ की जमीनें आखिरकार मूल रूप से किस समुदाय की है। भारत पर 800 साल तक मुस्लिम सुल्तानों व शहंशाहों का शासन रहा है। अतः हमारे ही घर में घुसकर हम पर ही राज करने वाले लोग हमारी ही जमीनों के मालिक हो गए और वक्फ में जमीनें देने लगे। वक्फ कानून जो 1923 में बना पूर्व संयुक्त भारत के लिए था। अतः जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हमेशा के लिए हो गया तो फिर इस कानून का क्या औचित्य बनता है। भारत ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया और इसे गणराज्य घोषित किया। 1947 में भारत एक भौगोलिक सीमा मुल्क देश टेरिटोरियल स्टेट बना जिसके किसी भूभाग में रहने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ति इसका नागरिक कहलाएगा। ऐसा केवल इसलिए हो पाया कि भारत में हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की बहुलता 80% के लगभग थी। इसलिए इसका कारण यह था कि हिंदू धर्म जातिवादी कुव्यवस्था के बावजूद बहुत उदार व सहिष्णु था। भारत की हिंदू जनता ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना कि स्वतंत्र भारत में बचे हुए मुसलमानों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता न दी जाए। हिंदुओं ने खुले दिल से भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार किया, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मुसलमानों का दृष्टिकोण करने के लिए सरकारें किसी भी हद तक आगे चली जाए। अतः कांग्रेस सरकारों के ज़माने में धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम समाज में कटमुल्लावाद जमकर फला फूला और हद यह थी हो गई कि पूरा मुस्लिम समाज ही अच्छी शिक्षा दीक्षा से वंचित रह गया। उसे धर्म की चार दीवारी में ही कैद रहने दिया गया। अतः फिलहाल वक्त पर उठे सवाल को हम इस दृष्टि से भी देखेंगे कि मुस्लिम उलेमाओं को सोचना होगा कि भारत अब 21वीं सदी के वैज्ञानिक युग में रह रहा है, अतः वह मुगल काल में नहीं जी सकता। इसलिए अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। मुस्लिम वक्फ बोर्डों को यह अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि वह जिस जमीन पर हाथ रख दे वह जमीन वक्फ की हो जाए और वक्फ बोर्डों के ट्रिब्यूनलों का रुतबा अदालतों में भी ऊपर हो जाए। यह सरासर तुष्टीकरण के अलावा और कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल संशोधित वक्फ कानून की संवैधानिकता वैधता को लेकर जो सवाल चुनौती दी गई है उसे न्यायालय ने अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया है। यथास्थिति
बनाए रखने का आदेश दिया है। इस मामले में भारत सरकार के वकीलों ने न्यायालय को आश्वस्त किया है कि इस पर अमल होगा। असल मुद्दा वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों का होना है। वक्फ एक प्रशासनिक अधिकरण होता है और उसमें यदि हिंदू नागरिक भी शामिल होते हैं तो इसमें क्या हर्ज हो सकता है? इससे क्या सांप्रदायिक सौहार्द और नहीं बढ़ेगा? हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू मुसलमानों के बीच लकीरें खींच कर हम सांप्रदायिकता को ही बढ़ावा देते हैं। भारत में ऐसा कोई भी सार्वजनिक हिंदू धार्मिक आयोजन नहीं होता जिसमें मुस्लिमों की भागीदारी न होती हो। दूसरा मुद्दा वक्फ बाई यूजर पहले से ही चला आ रहे वक्फ की जमीन का मसला। क्या ऐसी जमीनों के कागजात नहीं होने चाहिए? किसी भी जमाने में बाजार बनाकर उसे पुश्तैनी बना देना भारत में आम बात है। ऐसा हिंदू मंदिरों के बारे में भी कहा जा सकता है। अतः सरकार को कागजात तो देखने ही होंगे यार दोस्तों। वक्फ जमीन भैया सबकी अपनी अपनी खींचतान है। जो कानून और संविधान में लिखा गया है वो ही मान्य है। बाकी कोई कितना ही लेख लिखो या कुछ भी भड़काओ बातें लिखो, उससे कोई कोर्ट का असर नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, कोर्ट के जो कुछ आजकल मजिस्ट्रेट वगैरह बिक जाते हैं या किसी पार्टी के फेवर में, जैसे राम मंदिर का फैसला दिया जिसके कोई साक्ष्य नहीं थे, भाई राम भगवान को मान के, साक्षी मान के, क्या मान के भैया, वो ऐसे तो हो सकता है। और बाकी ये भारत है, सबके अपने अपने विचार है दोस्तों। वक्फ ज़मीनों की साथ